हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज का टॉपिक है हमारा कथन एवं निष्कर्ष। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से, जिससे क्या होगा सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कथन एवं निष्कर्ष। ये क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इससे पहले हमने कथन एवं पूर्व धारणाएं यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन देखा था। सेम वैसे ही है। एजम्पशन में क्या होता था, पूर्व धारणा में क्या होता था, हमें बीच का पॉइंट निकालना होता था। लेकिन इसमें क्या है, अब हमें एंड का पॉइंट निकालना है कि इससे इस कथन से कंक्लूजन क्या निकलेगा, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो हमें ढूंढना है। एक कथन होता है, उसके क्या है 2 या 3 निष्कर्ष होते हैं। उनमें से हमें बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा या कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो क्या है, इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है, इसके लिए कुछ ट्रिक है, उसे देखते हैं जिनके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है इसमें, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जिसके बेस पे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका कोई नियम नहीं है, इन तथ्यों के बेस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो क्या है ये, पहला क्या है, यदि निष्कर्ष में जैसे कोई कथन दिया, उसके नीचे जब निष्कर्ष दिया है तो हमें निष्कर्ष चेक करना होता है कि सही है या गलत। तो क्या है, निष्कर्ष में देखेंगे, यदि निष्कर्ष में केवल निश्चित रूप से, अगर ये दिख जाए हमें केवल निश्चित रूप से, या दिख जाए बिल्कुल, या सदा से, हमेशा, सभी, प्रत्येक, एकमात्र, एकदम, अगर इतने ये सब वर्ड दिख जाएंगे तो वो निष्कर्ष क्या होगा, गलत। आपको तुरंत उस निष्कर्ष को क्या कर देना है, गलत कर देना है। निष्कर्ष को क्या करते हैं, कैसे चेक करा जाता है, हमेशा रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। अगर ये सब दिख गया तो क्या होता है, निष्कर्ष गलत होता है। आगे देखते हैं, यदि कथन सकारात्मक है, यदि स्टेटमेंट सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो उसका निष्कर्ष जो होगा, कंक्लूजन होगा, वह भी सकारात्मक ही होगा। आगे देखते हैं, यदि कोई निष्कर्ष कथन के सूचना के किसी भाग में, क्या है, कथन की सूचना के किसी भाग में या सभी भाग में दिया गया हो तो वह क्या होगा, वह निष्कर्ष सत्य होगा। आगे देखते हैं, किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं। कोई भी समस्या है उसके क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं। यदि एक कथन में दिया गया है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा निष्कर्ष में यानी निष्कर्ष के रूप में सही होगा। उसी समस्या के एक समस्या, यानी एक समस्या तो कथन में है, दूसरी समस्या क्या है, उसी समस्या का दूसरा पहलू अगर निष्कर्ष में है तो वो क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। कथन को हमेशा क्या करना है, कथन को हमेशा सत्य मानना है। कथन जो भी दे रखा हो, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें। कथन में क्या है, कथन को हमेशा पॉजिटिव ही मानना है, उसके बेस पे हमें निष्कर्ष निकालना है। यदि कथन में क्या हो, सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार या विज्ञापन दिया गया हो तो ऐसे निष्कर्ष क्या होते हैं, उससे अगर निष्कर्ष सीधा संबंधित है तो उससे उसके मूल उद्देश्य को पूरा करता हो तो निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। एक बार और देखते हैं इसे। यदि कथन में सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार या विज्ञापन दिया गया हो और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित हो, जो उसके मूल उद्देश्य को पूरा करता हो, निष्कर्ष सही होगा। मूल उद्देश्य क्या, यानी जो ये कथन में सलाह, परिणाम होगा, इनको अगर पूरा करता हो तो क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। कथन में सरकारी आदेश हो, अगर किसी भी कथन में कोई सरकारी आदेश दिया गया हो, निष्कर्ष उससे संबंधित हो तो वह निष्कर्ष क्या होगा, हमेशा सत्य होता है, यानी सत्य होगा। कथन में संविधान संशोधन हो, अगर किसी भी कथन में संविधान संशोधन हो, इससे संबंधित बातें निष्कर्ष में हो तो क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष में पूर्वधारणा या अनुमान हमेशा असत्य होते हैं। जहाँ भी अगर हमें कोई निष्कर्ष निकालना है, अगर निष्कर्ष में पूर्वधारणा या अनुमान दिया हो तो वो क्या होगा, वह निष्कर्ष असत्य होगा। सबसे ये देख लेते हैं सबसे ज़रूरी, क्योंकि ये डायरेक्ट दिख जाता है हमें। अगर भूतकाल भविष्यकाल की बातें निष्कर्ष में होंगी तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है उसमें, कथन क्या है,
कथन पहला यानी कथन है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। कथन क्या है? चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पहला क्या है? सभी पक्षी अंडे देते हैं। दूसरा क्या है? केवल पक्षी अंडे देते हैं। तो पहला क्या है? पहला है सभी पक्षी अंडे देते हैं। कथन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, कथन क्या है? चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो अंडे देते हैं वो क्या होंगे? पक्षी होंगे। यानी कि जो सभी अंडे देते हैं वो सब क्या होंगे? पक्षी होंगे। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो सारे सभी यानी कि सभी पक्षी क्या होते हैं? सभी पक्षी अंडे देते हैं। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा? सभी पक्षी अंडे देते हैं, ये वाला हो जाएगा सही। अगर दूसरा देखें तो दूसरे में क्या दिख रहा है हमें? केवल। केवल अगर दिख जाए, मैंने बताया था अगर केवल दिख जाए निष्कर्ष में तो वो क्या होता है? गलत। जब वहाँ बोल रहा होगा कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है, तो सभी के सभी पक्षी क्या होंगे? सभी पक्षी अंडे देते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल हमारा पहला सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष यानी ये ए सही हो जाएगा। ए हमारा ऑप्शन हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? इसका कथन क्या है? जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष पहला है कथनी से करनी कठिन होती है। निष्कर्ष क्या है? कथनी से करनी कठिन होती है। दूसरा क्या है? लोगों के दोहरे आदर्श हैं। लोगों के दोहरे आदर्श हैं। तो इसका हम पहला अगर निष्कर्ष देखें, पहला निष्कर्ष क्या है? कथनी से करनी कठिन होती है। अब हम कथन को देखें। जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। इससे क्या पता चला हमें? कुछ करने से कुछ कहना सरल होता है, कुछ करने से कुछ कहना आसान होता है। जो लोग कहते हैं कि दहेज लेना गलत है वही लोग ज़्यादा लेते हैं। इससे हमें निष्कर्ष जो पहला है हमारा निष्कर्ष एकदम सही है। कथनी से करनी कठिन होती है। जो लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो इससे हमें पहले से जवाब पता चल रहा है कि यह इससे मिल रहा है। तो पहला हो गया हमारा सही। इसका मतलब भी वही है जो कथन में बोल रखा है। दूसरा देखते हैं। लोगों के दोहरे आदर्श होते हैं। दोहरे आदर्श होते हैं, वही कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये क्या है? दोहरा आदर्श, यही हो गया। तो दूसरा भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। तो दोनों के दोनों सही हो गए। तो किस में मिलेगा हमें? यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं तो क्या हो गया हमारा? सी आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? इसमें 3 कथन है, उसके बेस पे क्या है? उसके बेस पे निष्कर्ष है। उसमें क्या है? ए बी सी डी, उनमें से ही हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो कथन क्या है? छात्रों के अतिरिक्त दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है। दूसरा कथन क्या है? क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं। तीसरा है सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित है। उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निष्कर्ष क्या है? 4 निष्कर्ष हैं इसके ABCD। तो पहला क्या है? सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं। पहला निष्कर्ष देख रहे हैं हम, सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित है। अगर हम देखें यहाँ दूसरे कथन में तो क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं, सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित है। तो कौन है विवाहित? जो कुछ विवाहित हैं वो डांस के लिए सभी के सभी क्या है? निमंत्रित। और क्या है निष्कर्ष में? क्या है? सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो विवाहित हैं वो सभी हैं डांस के लिए निमंत्रित। तो पहला हो गया हमारा गलत। दूसरा देखते हैं। क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी क्लब के विवाहित छात्र हैं वो सारे के सारे डांस के लिए निमंत्रित हैं। ये हमें कथन में पूरा साफ साफ दिख रहा है। सी देखते हैं। क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं। ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ सदस्य ही विवाहित हैं। तो बी ही हमारा सही हो गया। तो बी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? कथन क्या है? सेम ऐसे ही जैसे इसके पहले वाला था ऐसे ये भी है। कथन क्या है? प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें ABCD 4 ऑप्शन यानी 5 ऑप्शन है। इनमें से हमें बताना है कि इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो क्या है, कथन क्या था, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। अब निष्कर्ष को देखते हैं। ए में क्या है, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं। बी क्या है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं। सी क्या है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है। डी क्या है, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम ध्यान से निष्कर्ष को देखें, पहले निष्कर्ष को, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते हैं, तो क्या हो गया, ये है कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं। और कथन में क्या था, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। जितने भी पुस्तकालय होते हैं, जितनी भी लाइब्रेरी होती हैं, सब में क्या है, पुस्तकें हैं, ऐसा कथन में बोल रखा है। और निष्कर्ष में क्या है, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय में पाठक जरूर जाएंगे। अगर पाठक नहीं जाएंगे तो पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ेगा कौन। तो ये क्या हो गया, गलत। पहला हो गया गलत, यानी ए गलत हो गया। बी को देखते हैं, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है। यहाँ में दिख गया केवल, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है, ये भी हो गया गलत। सी को देखते हैं, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, ये भी हो गया गलत। सी केवल दिख गया हमें। डी को देखते हैं, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी पुस्तकालय हैं, सारे पुस्तकालयों में पुस्तकें हैं, इसका मतलब यह है। तो ये क्या हो गया हमारा सही, क्योंकि कथन में यही बोल रखा है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। उसी को ही इस फॉर्म में बताया है कि जितने भी पुस्तकालय होते हैं, सारे पुस्तकालयों में पुस्तकें होती हैं। तो डी हो गया हमारा सही। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कथन और निष्कर्ष के, इनको ऐसे ही करा जाता है। आपने कीवर्ड देख लिया स्टार्टिंग में, इनके बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चन को करना होता है। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। कल हम देखेंगे इसके और बहुत सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।